हम सभी जानते हैं कि दिवाली यानी दीपावली अपने अंदर के अंधकार को मिटा करके समूचे वातावरण को प्रकाशमान बनाने का त्योहार भी होता है। बच्चे अपनी इच्छा अनुसार आतिशबाजी का आनंद उठाते हैं। और परिवार के अन्य सदस्य एक दूसरे के साथ सौहार्द और प्रेम से मिलकर के इस त्योहार को मनाते हैं। हमें इस बात को भी समझना होगा कि दीपावली के त्योहार का अर्थ दीप, प्रेम, सुख, समृद्धि से भी है। दीपावली का त्योहार हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दीपावली का त्योहार सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक होता है। इस त्योहार के कारण लोगों में जो आज भी सामाजिक एकता बनी हुई है वो हमारे हिंदू रीति रिवाज और त्योहारों के कारण ही है। साहित्यकार कहते हैं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इसलिए दीपावली का त्योहार जो हम दीपोत्सव मनाते हैं यानी इस दिवाली पर हम प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिए। सामाजिक एकता को एक साथ बांधने का प्रयत्न हमें अवश्य करना चाहिए। आइए मित्रों, इस दीपावली को नए भारत की रोशनी और नई ऊंचाइयों को प्रदान करने में हम अपना सहयोग दें। इसलिए भारत में बने उपकरणों को खरीदने का प्रयत्न करें जिससे भारत की जीडीपी ग्रोथ को मजबूती मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं एक्वेरियस साइन की यानी कुंभ राशि की, जिनका उद्देश्य होता है समाज और समाज से जुड़े हुए जो उनके फायदे हैं उन्हें पहुंचाने का, कुछ नया खोज करके निकालने का और उसे समाज के लिए समर्पित करने का। तो हम इन्हीं की बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश के सरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सभी गुरुओं का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे ऐसी कामना करता हूं। आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, यदि आपने दीपावली से जुड़ी हुई पहले की वीडियोस नहीं देखी है या आपकी दूसरी राशियां हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसकी वीडियो देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। जहां से आपकी मर्जी हो वहां से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जैसा आपका चिन्ह है वैसा ही माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आप पर बनने वाला है। यानी आपका यदि साइन का चिन्ह की बात की जाए तो घड़ा आपका चिन्ह है और माँ लक्ष्मी जी जो देने वाली हैं वो भी आपको घड़ा भर भर के देने वाली हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं वो चाहे शिक्षा ग्रहण करना हो या शिक्षा देने का कार्य करना हो, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये एक अत्यंत प्रभावी स्थिति बन रही है। माँ लक्ष्मी जी उन पर विशेष मेहरबान हैं क्योंकि आपका जो लक्ष्मी का स्थान है वो अत्यंत प्रभावी स्थिति में है। इस वक्त आपका भाग्य उत्तम स्थिति में है। आपका जो पंचम भाव का स्वामी है वो नवम भाव में और नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में विराजमान है। तो ये एक अच्छी स्थिति बन रही है और आने वाली 4 नवंबर 2021 को जो दीपावली में ये संयोग बन रहा है उसका लाभ आपको आगे भी मिलता रहेगा। इसलिए खुल करके माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करिए और माँ लक्ष्मी जी के स्थान पर ही जो आपके राशि में आपका जो संयोग बन रहा है उससे आप लाभ अवश्य लें। किंतु हाँ, नेपच्यून की स्थिति आप अपने कुंडली में जरूर देख लें क्योंकि आपके लगन पर नेपच्यून की जो स्थिति है वो आपको दिव्य दृष्टि के साथ साथ स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति भी बनाने का कार्य करने वाली है। इसलिए यदि आपके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है वो काफ़ी बढ़ने वाला है, आपको यहाँ पर फायदा मिल सकता है। और यदि नेपच्यून की पोजीशन किसी भी तरीके से समस्याग्रस्त है तो इस बात को आप ज़रूर देख लें। और जो आपकी अनसीन को सीन करने की जो क्वालिटी है वो आपको हो सकता है कि
नेपच्यून की पोजीशन यदि आपके बर्थ चार्ट में अच्छी ना हो तो वो नेगेटिव वे में जा सकती है, इसलिए आप नेपच्यून की पोजीशन को अवश्य देख लीजिएगा। और जो आपके लिए रिजल्ट निकल के आता है वो ये निकल करके आता है। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक दुविधाग्रस्त स्थिति यहाँ पर होने वाली है। कुछ समस्याओं का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है और कहीं पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होने की जो संभावना है वो दिखती है। मित्रों, जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं या फिर पॉलिटिक्स में जो लोग अपना योगदान देते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जो लोग अपना योगदान देते हैं, उन सभी के लिए ये माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, उन पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने वाली है। और जो लोग डॉक्टर या विशेष तौर पर बात करें तो सर्जन का कार्य करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी का काम करते हैं, उन सभी के लिए यह एक उत्तम स्थिति बनने वाली है। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उन पर विशेष बना रहेगा और ये आने वाला वर्ष उनके लिए सुख समृद्धि लेकर के आने वाला है। किंतु उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही करने की यहाँ पर जो है वो कीमत बहुत ज़्यादा बड़ी अदा करनी पड़ सकती है। इसलिए उन्हें ऐसी सलाह, ये इस कुंडली की तरफ से उन्हें ऐसी सलाह जो है निकल करके आती है कि वो अपने जो लापरवाही है उसे किसी भी प्रकार से बचाने की कोशिश करें कि आप किसी भी लापरवाही से बचें। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में, क्योंकि यदि आपने लापरवाही बरती तो आपके बर्थ चार्ट में जो विशेष समस्या दिख रही है वो प्रबल हो जाएगी और समस्या विकराल रूप अवश्य ले सकती है आपकी अपनी लापरवाही से। इसलिए लापरवाही ना बरतें। आने वाले समय में दोनों बाहों को फैला करके आप माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करें। आपका ये बर्थ चार्ट यही सीख आपको दे रहा है। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे, ऐसी कामना करता हूं। और जो आपके लिए रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। मेष राशि की बात करते हैं तो मित्रों, मेष राशि यानी एरीज साइन, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए माँ लक्ष्मी जी का यही संदेश है कि आने वाले वर्ष में आपको किसी अन्य के साथ, वो चाहे आपका अपना लाइफ पार्टनर हो या फिर आपका अपना बिजनेस पार्टनर हो, इनके साथ या फिर जो है आप कहीं पे जॉब कर रहे हों तो उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं, आपके अपने बॉस को कंसीडर कर सकते हैं या फिर आपके अपने ऑफिस में जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ भी यदि आप कार्य करते हैं तो आप सभी को एक संबंध, एक स्थायी संबंध बना करके चलने की आवश्यकता ज़रूर यहाँ पर महसूस होगी। उनके साथ एक अच्छे रिलेशन को बना करके आपको चलना होगा। सिर्फ मैं के सिद्धांत पर यदि आप कार्य करेंगे, अपना काम करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी आपसे रूठ भी सकती हैं। इस बात को आपको ध्यान जरूर रखना होगा। इसलिए मैं के स्थान पर आपको हम सब के जैसे जो है इन शब्दों का प्रयोग आपको स्थायी तौर पर करना चाहिए, अन्यथा अच्छी स्थितियां भी आपके विपरीत हो सकती हैं। इस वर्ष विशेष तौर पर अपनी पोजीशन पर, अपनी इनकम पर आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, किंतु हवा में रास्ते नहीं बनते हैं, इस बात को भी समझना होगा। छलांग लगाना हवा में आसान होता है, किंतु छलांग आप अवश्य लगाएं, लेकिन आधार के साथ। आधारहीन जो छलांग होती है वो सदैव एक्सीडेंट का काम करती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी समय से जो नया कार्य आरंभ करने के लिए शुभ समय का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए ये इंतज़ार की घड़ी अब खत्म होती है और आपके लिए ये वर्ष शुभ होने वाला है यदि आप हम सबके सिद्धांत पर चलते हैं तो। क्योंकि सफलता व्यक्तिगत तौर पर ही मिलती है, किंतु सफलता का जो आधार होता है वो व्यवस्थित होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। इस पर विशेष ध्यान देना होगा। मेष के व्यक्तियों को आपके अपने बर्थ चार्ट पर, यानी आपके बर्थ चार्ट पर मेष राशि कैसी स्थिति में है, उस पर कैसे प्रभाव पड़ रहे हैं, एस्पेक्ट्स कैसी पड़ रही है, इन सभी बातों की भी गणना आपको अवश्य करनी चाहिए अपने बर्थ चार्ट में। उसके लग्न पर
जो है उसके लग्नेश हैं, जो उसके लगन लॉर्ड हैं, उस पर कैसी जो दृष्टियां हैं वो पड़ रही हैं, वो कैसी स्थिति में हैं, इस पर भी यदि आप ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आपका आने वाला वर्ष आपके जो सफलता की कुंजी है उसका निर्माण करने में आपके लिए सहायक हो सके। यदि आपका बर्थ चार्ट किसी कार्य को संपूर्ण होने की दिशा इंगित करता है तो आपके लिए ये सोने का पर सुहागा जैसा समय हो सकता है। समय आपके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको सर्वाधिक रूप से मिलने वाला है। इसके साथ साथ यदि आप किसी के जो है सहयोगी बनते हैं या किसी का सहयोग प्राप्त करते हैं, चाहे वो विपरीत परिस्थितियां ही क्यों न हो, वहां पर आपको समर्थन मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और यदि आप किसी को यानी हम सबको साथ लेकर के चलने का जो है रास्ता अपनाते हैं और वो भी धैर्य के साथ, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलने वाली है। सफलता आपके कदम चूमने वाली है। सबके साथ धैर्य के साथ कार्य करेंगे तो विपरीत परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ने का अपना जो संकल्प है उसे पूरा कर सकते हैं। आपको किसी भी विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने का मार्ग माँ लक्ष्मी आपको अवश्य दिखाएंगी। आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। आशा करता हूं कि आप सभी को दीपावली की ये चारों वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप सभी का प्रेम यूं ही मिलता रहे, लाइक के बटन से, शेयर से या फिर सब्सक्राइब से। इससे हमारा जो मनोबल है वो भी बढ़ता रहता है। तो आप सभी यूं ही प्रेम देते जाएं और आने वाले समय में और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयत्न हम यूं ही करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।